तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या बताते हैं? कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास, उसकी क्या लोकेशन है कार्टेशियन प्लेन पे, या फिर आप बोल सकते हो कार्टेशियन जो सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम? बेसिकली आपके पास एक ऐसा ग्राफ पेपर होगा, ठीक है। उस ग्राफ पेपर पे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इस प्लेन को कट कर रही है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। या फिर आप इन्हें दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली कोई भी एक रैंडम पॉइंट है और आपको उसे 2D रिप्रेजेंट करना है। 2D क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें हैं और इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। दैट मीन्स कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर एक हमारे पास एक रैंडम पॉइंट है और हमें उसकी लोकेशन को बताना है तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इसका कोई है 2, 3, तो इसका मतलब क्या है कि वो y से 2 सेंटीमीटर दूर है, या फिर कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर्स वगैरह कुछ भी, वो y से 2 यूनिट्स दूर है और x से 3 यूनिट्स दूर है। कैसे? जैसे क्या होगा, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसे लोकेट कैसे किया जाता है? जो फर्स्ट पॉइंट है उसको यहाँ से करो, तो 0 से आपको इस साइड चलना है 2 तक, फिर यहाँ से 3 तक जाना है, यहाँ से जो y पॉइंट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी इसकी लोकेशन 2,3। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें क्या बताती है ये चीज? ये जो चीज है ये 2, ये लाइन है हमारी y एक्सिस। देखो जैसे ये है y एक्सिस और यहाँ पे हम लोग पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमें क्या बता रही है? ये बता रही है y के साथ उसका डिस्टेंस, कि वो y एक्सिस से कितना दूर है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो वो हमें बता रही है उसका x एक्सिस से डिस्टेंस। जैसे ये इससे 2 सेंटीमीटर दूर है, ये इससे 3 सेंटीमीटर दूर है, सपोज मेरी यूनिट भी सेंटीमीटर है, और यहाँ से इससे 4 सेंटीमीटर दूर है। y एक्सिस से ये जो दूरी होती है किसी भी पॉइंट की, इसे हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। और अगर ये सेम चीज एक्स एक्सिस के साथ हो, जैसे अगर मैं ये वाली दूरी की बात करूं, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज y एक्सिस से कितनी दूर है, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे, तो उसे बोलते हैं एब्सिसा। ये x से कितना दूर है y पॉइंट पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं हमें y इज इक्वल्स टू 0 इसका ग्राफ चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या कि आप सिर्फ x तक चलोगे और ये जो y ऑर्डिनेट है ना, इस पे कोई वैल्यू नहीं है। समझाते हैं इसका मतलब क्या? जैसे अगर ये कोई ये रहे हमारे एक्सेस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या कि आप बस यहाँ चलते जा रहे हो, आप y पे कहीं नहीं जा रहे। तो y इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ बेसिकली क्या होता है? हमारा x एक्सिस। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ होता है y एक्सिस, कि आप सिर्फ y एक्सिस पे चल रहे हो, आप x एक्सिस पे कहीं नहीं जा रहे। जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के तौर पर 3,0, यानी कि आप 3 यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर आए, यानी कि आप y से 3 सेंटीमीटर दूर आए हो, और y मतलब y पे कहीं नहीं गए, ये इसके रिस्पेक्टिव कहीं नहीं गए। रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? बेसिकली यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे 1 डाल के देखो x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते हैं वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती है। इसी को कहते हैं इसका रिस्पेक्टिव। तो जैसे अगर यहाँ पे 2 है तो 2 पे इसका रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब क्या कि आपका इसका रिस्पेक्टिव कुछ नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ साइड पे क्या हो जाएगा? जैसे ये है, ये हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा 0,5, ठीक। अब अगर मैं इसे कोई पॉइंट बोलूं, जैसे अगर मैंने इसको कहा a, इस पॉइंट को कहा, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि पॉइंट a पे आपको 3,0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इस पॉइंट के लिए आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या कि इस वाले पॉइंट की ये लोकेशन है। ये तरीका है लिखने का। जैसे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है b, तो b को कैसे लिखेंगे? b 0,1। ये तरीका है इन्हें लिखने का। पहले आप वो पॉइंट लिखोगे, फिर उसकी जो लोकेशन है वो उसके बगल में लिखोगे। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स, तो क्वाड्रेंट्स जो है, इसका क्वाड का मतलब होता है 4 और रेंट्स का मतलब होता है बेसिकली आप रूम मान सकते हो, ठीक है, 4 रूम्स। तो क्या मतलब है इसका? जैसे मैंने कहा ये आपके पास एक प्लेन है,
ठीक है, आप इसे प्लेन को ना भी एक स्क्वायर मान सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका जो 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट, इसे रेफर किया जाता है एज अ मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप इस साइड पूरा इंफिनिटी तक जा सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे जाते जा सकते हो, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब ये कहीं पे भी एंडलेस नहीं है, आप जितने पॉइंट सोचोगे उतने पॉइंट बनते जाएंगे। तो आपने क्या किया, 0 को एज अ मिड पॉइंट कंसिडर किया कि ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से माइनस में जाता है, यहाँ साइड से प्लस में जाते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ से क्या हो जाता है, आपका होल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने इसको इस तरह से डिवाइड किया। तो अब क्या होगा, ये अगर आप इसे मिड पॉइंट मान रहे हो तो ये चीज बराबर इसके होने चाहिए, ये चीज बराबर इसके होनी चाहिए। चारों क्या हो गए आपके क्वाड्रेंट्स हो गए, आपको 4 रूम मिल गए। ठीक है, चारों रूम। अब इसमें क्या हुआ, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, ये हमारी एक्स, ये हमारी एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। इस वाले साइड 0 के इस वाले साइड जो x होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि इस साइड जो है आपको 1 2 3 इस तरह की वैल्यू मिलती है। अब ये वाला जो साइड है, इस साइड पे आपको y की पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव, इसीलिए इस वाले जो, अगर आप इस वाले सेक्शन में कोई भी पॉइंट आया तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई यहाँ पे पॉइंट आता है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरे पास 2,0, ठीक है, तो ये स्टिल तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे, तो सोचो 2,3, तो ये हो जाएगा 2,3 यहाँ पे। तो ये मतलब क्या कि इसके जो ये चीजें होंगी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेसिकली दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इस तरह से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में। 4 क्वाड्रेंट्स में यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x नेगेटिव होता है एंड y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है एंड y नेगेटिव होता है। ये जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है और यहाँ पे y नेगेटिव है। तो कुछ इस तरह का रिलेशन आता है चारों क्वाड्रेंट्स के बीच में। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स या फिर मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स भी, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला दिया जाता है। जैसे अगर मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है, ये सोच लो ओरिजिन है और ये है एक्स एक्सिस खाली, यहाँ पे कोई पॉइंट है 2, यहाँ पे कोई पॉइंट है 8। अगर मुझे 2 एंड 8 के बीच का डिस्टेंस पता करना है तो कैसे करेंगे, 8 माइनस में 2, है ना। यही एक तरीका होता है कि जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस कर दो तो आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। कॉमनली यही यूज किया जाता है, यही सेम चीज होती है वाई में भी। पर अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्टिव में भी कुछ है एंड वाई के रिस्पेक्टिव में भी कुछ है, तो कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अब जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, यहाँ पर ए, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,2 है, ठीक है। एक और पॉइंट है, सोचो यहाँ पे है, ठीक है, बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,6 है, ठीक है। कुछ ये कोऑर्डिनेट्स है। अब हमें बताना है कि ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हमें क्या बताना है बेसिकली कि ए बी की लेंथ क्या होगी। अगर ऐसा ही क्वेश्चन इस तरह से आता, आपके पास ऐसे कोई ऊपर से ना उठाकर ओरिजिन से कहा जाता कि आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट है 2 और यहाँ पे कोई पॉइंट है 3, तो बेसिकली ये वाला पॉइंट क्या हो जाता, 2,0, ये हो जाता 0,3। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास ये सारी चीजें नहीं गिवन होती तो आप क्या करोगे, दोनों को ज्वाइन कर दोगे। तो ये y एक्सिस से कितना दूर है, 2, और ये x एक्सिस से कितना दूर है, 3। तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, इन दोनों को ऐसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो बीच की लाइन हो जाएगी, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि आपको पहले क्या करना है, उसका y एक्सिस से डिस्टेंस देखना है, फिर उसके बाद उसका x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है। उन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर करके जब आप प्लस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके हाइपोटेनियस, यानी कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने यहाँ से नीचे दोनों की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये x से दूर है 2 यूनिट्स, और ये वाला जो पॉइंट है ये दूर है 6 यूनिट्स।
अब बेसिकली आपको क्या करना है, इसका डिस्टेंस पता करना है। इसे भी कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसे मान लिया P, इसे मान लिया Q। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले आपको ये वाला निकालना है, इसे आप मान लो D। तो पहले आपको BD निकालना है, देन आपको AD निकालना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। जो AD की लेंथ होगी वही PQ की भी लेंथ होगी, तो और जो BD की लेंथ होगी BD स्क्वायर प्लस AD की लेंथ क्या हो जाएगी, PQ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, इस वाले हमें इसको पता करना है, इस वाली लेंथ को। तो ये जो बड़ी वाली लेंथ है, इससे अगर आप ये छोटी वाली लेंथ को माइनस कर दो, बेसिकली अगर ये जो पूरी लेंथ है इससे आप इतने को माइनस कर दो तो आपको आपका PQ का लेंथ मिल जाएगा। ये बड़े वाले से छोटा, जो हमने पहले बताया था कि अगर आपके पास इस तरह से गिवन है तो बड़े वाले पॉइंट से छोटे वाले पॉइंट को माइनस करने पे आपको दोनों की लेंथ मिल जाती है। तो मुझे बेसिकली क्या मिला, दैट PQ इज इक्वल्स टू 5 माइनस में 2। ठीक है, अब PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे, अब पहले BD भी देख लेते हैं साथ ही साथ। BD है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कैसे पता करेंगे, ये जो बड़ी वाली लेंथ है अगर वैसे ये जो छोटी वाली लेंथ है इसको माइनस कर दी जाए, यानी कि अगर 6 यूनिट्स जितनी ये है, इतने में से इतनी यूनिट को माइनस किया जाए तो आपके पास क्या बचेगी, ये छोटी वाली यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसे पता करने के लिए क्या करेंगे, 6 माइनस में 2, यानी कि बड़े से छोटे को माइनस, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस PQ क्या है हमारा 5 माइनस में 2, इसका स्क्वायर। और AB है तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिख देते हैं, दैट AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स गिवन ना होते और यहाँ पे ऐसे ही गिवन होता, दैट x1 ये हो जाता y1, ये हो जाता x2, ये हो जाता y2। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से होता, हमने पहले क्या किया, देखा कि यहाँ से 2 यूनिट्स दूर है, तो 2 हमने क्या बोल दिया अभी x1, यानी कि यहाँ से अभी x1 यूनिट्स दूर है, और यहाँ पे क्या ये x2 यूनिट्स दूर है। तो बेसिकली हमें क्या मिला, 5 माइनस में 2 यानी कि x2 माइनस में x1। तो यहाँ वाले जो PQ बराबर मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1। अब यहाँ पे BD को देखते हैं, BD क्या हो जाएगा, इसे मानते हैं हम लोग, ये y2 है तो ये हो जाएगा y2, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस में y1। ऑलरेडी क्या लिख सकते हैं, अगर पॉइंट्स ना गिवन हो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला चीज जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि एडिशन तो ऐसे कॉम्पिटेटिव हो सकता है कि y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। एक और चीज, ये जो चीज है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें कि क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला कि ये वाला। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है 3, में 2 और ये कोई पॉइंट है 5, में 3। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बेसिकली ए भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, जो हमें कहता है तो इसे हम लोग मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 एंड y2। आप मान किसी को भी सकते हो, आप इधर इसको कर सकते हो, इधर इसको कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। पर अगर आप ऑर्डर के हिसाब से चलो तो वो ज्यादा ठीक रहता है। तो हमने क्या किया, इसे x1 y1 माना, इसे x2 y2 माना। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, पहले जो फॉर्मूला ये वाला फर्स्ट वाले से करते हैं, इसका मतलब क्या, दैट 5 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ये बराबर किसके होना चाहिए, ए बी के स्क्वायर के बराबर। 5 माइनस में 3 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस में 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ जाएगा 5, यानी कि ए बी बराबर अंडर रूट 5। अब इसे बार उल्टा करके देखते हैं, यानी कि ए बी का स्क्वायर उल्टे मेथड से, ये क्या जाएगा 3 माइनस में 5 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 3 इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। सेम चीज ए बी इज इक्वल्स टू रूट 5। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हो। स्क्वायर में क्या होता है कि अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर, जैसे आपके पास यहाँ पे 2 था, अगर आप 2 का स्क्वायर करते तो भी आपके पास 4 आता है।
अगर आप -2 करते हो, उसका स्क्वायर करते हो, उसका आंसर ये 4 आता है। पर इसका मतलब कहीं से ये नहीं है दैट 2 इज इक्वल्स टू -2, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायर करते टाइम माइनस इंटू में माइनस हमें प्लस दे देता है, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर के हिसाब से चलते हो तो ज्यादा ठीक है, फॉर्मूला ये भी ठीक है क्योंकि उसके हिसाब से ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। अगर आप बड़े से छोटे को माइनस करते हो तो वो ज्यादा ठीक लगता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है आपका वाई एक्सेस, ये है आपका एक्स एक्सेस, ठीक है। ये रहा एक्स, ये रहा एक्स डैश, ये रहा वाई और ये रहा वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर ए, उसके कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ मान लो x1 एंड y1, ठीक है, क्योंकि पहले तो इसे x1 y1 दे दिया। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। अब देखो, अब इन दोनों को पहले ज्वाइन कर दो और हमें बेसिकली पता क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस। यहाँ से हम पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा वाई एक्सेस, ठीक है। इससे ये वाली दूरी कितनी है, इससे ये वाली दूरी है, यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ से इसकी दूरी है x1, ठीक है। फिर यहाँ से इसकी पूरी दूरी है x2, यहाँ पे इसकी यहाँ तक की दूरी है y1, यहाँ से इसकी यहाँ तक की दूरी है y2, ठीक है। तो इससे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या पता करेंगे, ये रहा 90 डिग्री। हमें यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू पता करनी है। हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे पता करते थे हम लोग, पहले पाइथागोरस का यूज करके। इसका यहाँ पे कोई मान लो यहाँ पे इसका नाम दे दो, AC को पता करते थे, फिर BC को पता करते थे, उनका स्क्वायर करते थे तो हमें AB स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती थी, ठीक है। फिर AB स्क्वायर से AB को ढूंढ लेते थे हम। अब यहाँ हम बेसिकली क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस पता कर लेंगे, ठीक है। जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस भी होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए कि अपन 90 डिग्री लिया हुआ है। एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। वो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ से भी एक 90 डिग्री है, यहाँ से भी एक 90 डिग्री है, तो ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगे, तो एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट AB इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पहले अंडर रूट डालो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला कितना होगा, बड़े से छोटा माइनस करोगे, x2 माइनस में x1, तो बेसिकली क्या हो गया, ये जो AC है वो हो जाएगा x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है BC, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस में y1। बड़े से जब आप इतना माइनस कर दोगे तो ये वाली लेंथ मिलेगी और ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 आंसर माइनस में। बेसिकली आपको क्या है कि आपको 3 पॉइंट्स देके रखे हुए हैं, इनका आप नाम मान सकते हो। जैसे मैंने कहा था जो पॉइंट होगा उसका नाम यहाँ पे, तो इसे मान लो A, तो ये क्या हो जाएगा 5, -2, इसे मान लो B, ये हो जाएगा 6, 4, इसको मान लो C, हो जाएगा 7, -2। ये हो गया हमारे पास 3 पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ, यहाँ पे आइसोस्केलेस है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होने के लिए क्या चाहिए होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि उस ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड बराबर होंगी, ठीक है, और उसके जो बेस एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वलेटर में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती है और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। आइसोस्केलेस में 2 साइड्स बराबर होती हैं और 2 बेस एंगल, यानी कि जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये आइसोस्केलेस तब होगा जब इसका ये एंड ये इक्वल हो। देखो जरूरी नहीं हमेशा ये और यही साइड हो सकता है कोई इंसान यहां से देख रहा हो तो उसके लिए ये और ये साइड भी चलेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको चाहिए क्या, कोई भी 2 साइड बराबर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये या ये कोई भी नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है तो अपने आप ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, ए बी के बीच का डिस्टेंस पता करते हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, ठीक है। अब निकालते हैं, x2 माइनस में x1, 6 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस में -2, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे बॉड मास के हिसाब से, तो इसको हटाया तो क्या हुआ, यहाँ पे पहले माइनस हुआ, ये तो हुआ स्क्वायर, यहाँ पे 4 + 6 का होल स्क्वायर 36, तो जाएगा ये। उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये जाएगा √37। ए भी आ गया हमारा √37। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में है या किस में है ये,
किसी में नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो खाली यूनिट्स। अब निकालेंगे बीसी की लेंथ। तो बीसी हो जाएगा अंडर रूट में 7 माइनस में 6 का होल स्क्वायर -2 माइनस में -4 -2 माइनस में -4 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर क्या होता है 36। उसके बाद भी मिल गया अंडर रूट 37। तो ऑलरेडी हमारे पास दो साइड इक्वल है। अब आपको बस चेक करना है कि तीसरी वाली जो साइड है वो इक्वल ना होने, तो ये आइसोस्केलेस नहीं इक्वलेटरल बन जाएगा। तब बेसिकली क्या निकालेंगे हम लोग AC बराबर में 7 माइनस में 5 इसका स्क्वायर प्लस -2 माइनस में -2 -2 माइनस में -2, ठीक है। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हुआ +2 -2 +2 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, तो ये वाला पार्ट हट गया। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ 7 माइनस में 5 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, क्या मिला खाली 2 यूनिट्स। तो यहां से हमें क्या मिला कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें AB इज इक्वल्स टू BC है और AC इनके इक्वल नहीं है। दैट्स वाई ये क्या है एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। आपको हर बार यही करना है, जितने भी पॉइंट्स गिवन होंगे ना उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है एंड देन उन्हें सॉल्व करना है, देखना है कि क्या होगा। ऐसे यहाँ पे ट्राइंगल है, कई बार ऐसे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल होता है कि चेक करो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के रखी है सारे क्वाड्रिलेटरल्स की, तो आपको क्या करना है वहां से बस लिंक करना है